हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैराथन का पीजीटी बॉटनी का मैराथन थर्ड लेने वाले हैं। ठीक है, एक और दो हो चुका है, ये दो हो चुका है। आज लेंगे कितना? थर्ड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पी बाई क्यू का, उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं और एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट है, जो पूछने की संभावना ज़्यादा है, उसको हम इसमें स्लाइड में ऐड कर देते हैं और उसको डिटेल बता देते हैं। चार ऑप्शन को सही से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन रिपीट होता है, हाँ, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसीलिए पी बाई क्यू जरूरी है और एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे आता है, अभी तुमको प्रूफ दिखाते हैं। टीआरई 3 में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, चैप्टर 12th क्लास का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें 6 क्वेश्चन पूछा है। टीआरई 3 में कितना क्वेश्चन पूछा है? 6 क्वेश्चन पूछा है, और 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा है। ठीक है, इसका हम प्रूफ दिखाते हैं तुमको। देखो, ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, देखो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कहाँ से पूछा हुआ है? एनसीईआरटी पेज नंबर 21 से पूछा हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। बोल रहा है कि जब माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस होता है, तो बोल रहा है कि उसमें मियोसिस किसमें होता है, मियोसिस किसमें होता है, ये है माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन उठाया है, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्या है? डायरेक्ट लाइन है, ये एनसीईआरटी का स्लाइड है। ठीक है, देखो होता कैसे है ये बता देते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पोलेन मदर सेल। लिख लो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलेन मदर सेल, दोनों का नाम सेम है। इसमें क्या होता है? इसमें मियोसिस होता है। क्या होता है? इसमें होगा मियोसिस। इसमें मियोसिस होने के बाद ये एक मियोसिस से, तुमको पता है कि एक मियोसिस से 4 सेल बनता है। तो इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। क्या बनेगा? 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। इसमें से फिर क्या होगा? इसमें मैच्योर और डिहाइड्रेट होगा। माइक्रोस्पोर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट होगा। उसके बाद क्या बना देगा? पोलन ग्रेन बना देगा। क्या बना देगा? पोलन ग्रेन बना देगा। ये पोलन ग्रेन में फिर क्या होता है? माइटोसिस होता है। उसके बाद वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल क्या बनाता है? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो बनता है सेल। इसमें क्या होता है? इसमें फिर माइटोसिस होता है। इसमें जब माइटोसिस होता है तो दो सेल बनाता है, दो मेल गैमेट बनाता है, दो मेल गैमेट बनाता है। समझ में? मेल गैमेट बाद में बनता है। यहाँ पे जब मैच्योर हो जाता है तो दो मेल गैमेट होता है, दो मेल गैमेट, और ये वेजिटेटिव सेल भी रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि 3 सेल स्टेज में रहता है। देखो, यहाँ पे बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम, कहाँ से? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या थ्रू किसके थ्रू? मियोसिस, मियोसिस के थ्रू। उसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ बनने का प्रोसेस को ही क्या बोले? माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका क्या जाएगा? मियोसिस कहाँ पे हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। वही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 94 नंबर क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब एंथर कंसिस्ट ऑफ। एंथर बाइलोब होता है, तो किस चीज, मतलब उसमें क्या क्या होता है? देखो, ये बाइलोब है, यहाँ से पूछा हुआ। देखो, बाइलोब है, ये डाइथिकस है। तुमको हम बताते हैं कैसा होता है। एक एंथर क्या होता है? एक एंथर बाइलोब होता है, एक और दो, इसको क्या बोलते हैं? बाइलोब, बाइलोब। ठीक है, और एक लोब में दो थीका होगा। कितना होगा? एक लोब में दो थीका होगा। एक लोब, यहां से एक लोब उठाते, मान के चलो ये एक, एक दो है। ठीक है, तो एक लोब में कितना होगा? दो थीका होगा। ये एक लोब है, इसमें कितना होगा? दो थीका, एक दो।
इसमें कितना होगा, 2 थीका होगा। 1 लोब 2 थीका, क्या हुआ, 1 लोब 2 थीका, एक लोब में 2 थीका होगा। और पूरा एंसर में कितना थीका है, 2 है। 2 थीका तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 थीका हो जाएगा, 4 थीका हो जाएगा, है ना। तो देखो 4 थीका हो गया। और जितना थीका, याद रखना, जितना थीका होता है उतना ही माइक्रो स्पोंजिया होता है। जितना थीका होता है उतना ही माइक्रो स्पोंजिया होता है। जैसे टेट्रागोनल होता है, देखो ऐसे होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4, एक एंथर में 4 माइक्रो स्पोंजिया होता है। ये भी पॉइंट लिखा हुआ है कहाँ पे, देखो ये है। एंथर कैसा होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर, मतलब 4 कॉर्नर पे होता है। 2 इन ईच लोब, एक लोब में 2 होता है, तो 2 लोब में कितना हो जाएगा, 2 लोब में 4 हो जाएगा, 4 माइक्रोस्पोंजिया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। एनसीईआरटी का क्या है, डायरेक्ट लाइन है। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि 10 बुक को एक बार करके पढ़ने से उतना अच्छा नहीं है। एक बुक को 10 बार पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो। वो बुक है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस। ये देखो क्लिस्टोगेमस है यहाँ पे, और ये कैस्मोगेमस है। यहाँ से क्वेश्चन उठाया है, एनसीईआरटी पेज नंबर 29 में है। देखो जो कैस्मोगेमस फ्लावर होता है ना, वो क्या होता है, ओपन होता है। उसका फ्लावर कैसा होता है, ओपन होता है। और जो फ्लावर ओपन होगा, जो फ्लावर ओपन होगा उसमें कोई भी पोलिनेशन संभव है। ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जीनोगेमी, तीनों हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, तुमको पता है ना, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, दूसरा क्या होता है जिटनोगेमी, और तीसरा क्या होता है जीनोगेमी। ऑटोगेमी के बारे में पता है ना, ऑटोगेमी में क्या होता है, फ्लावर सेम होगा, एक ही फ्लावर में, इसमें क्या होगा, फ्लावर सेम होगा, बट और इसमें इसमें क्या होगा, फ्लावर डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा, फ्लावर सेम होगा, पोलिनेशन कराएगा ना, तो इसमें फ्लावर क्या होता है, सेम होता है, सेम फ्लावर में पोलिनेशन होगा, सेम फ्लावर। ऑटोगेमी में क्या होता है, फ्लावर सेम होता है। और जिटनोगेमी में क्या होगा, इसमें फ्लावर डिफरेंट होगा बट प्लांट सेम होगा। क्या होगा, फ्लावर डिफरेंट होगा, फ्लावर क्या होगा, एफ डी लिख दिए, फ्लावर डिफरेंट, बट क्या होता है, प्लांट क्या होता है, प्लांट सेम होगा, प्लांट सेम होगा, प्लांट सेम होगा और फ्लावर डिफरेंट होगा, इसमें जिटनोगेमी में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन होता है, फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन होता है, बट जेनेटिकली क्या होता है, ऑटोगेमी होता है। जेनेटिकली ऑटोगेमी इसलिए बोला गया कि प्लांट तो सेम है ना, उसका तो जेनेटिक चेंज नहीं हुआ ना, दूसरा प्लांट रहता तो क्या होता है, जेनेटिक चेंज हो जाता है, इसलिए जेनेटिकली क्रॉस पोलिनेशन नहीं बोल सकते हैं, जेनेटिकली ऑटोगेमी हुआ। हाँ, और एक जीनोगेमी होता है, जीनोगेमी में दोनों डिफरेंट होता है, प्लांट और फ्लावर, इसमें क्या होता है, दोनों डिफरेंट होता है। ये फंक्शनली और ये जेनेटिकली दोनों क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, कौन, जीनोगेमी। तो और एक क्या होता है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है कि फ्लावर क्लोज होता है, फ्लावर क्या होता है, इसमें फ्लावर क्या होगा, क्लोज होगा। जो फ्लावर क्लोज होगा उसमें क्रॉस पोलिनेशन संभव ही नहीं है, वो होगा ही नहीं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, ऑटो, हमेशा क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन में क्या दे रहा है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कैस्मोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटनोगेमी, हमेशा जिटनोगेमी, ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा थोड़ी दिखाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कैस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी, वो ऑटोगेमी भी अभी हम क्या बोले कि ये ऑटोगेमी भी शो करेगा, जिटनोगेमी भी और जीनोगेमी भी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा फर्स्ट।
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट। ये यहाँ पे देखो क्लिस्टोगेमस है, क्लिस्टोगेमस में क्लोज फ्लावर होता है, और यहाँ पे लिख दिया है देखो क्लिस्टोगेमस के बारे में, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगेमी, मतलब हमेशा उसमें ऑटोगेमी ही होगा, जिटनोगेमी वगैरह नहीं होगा, यानी क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है इम्ब्रियो ऑफ टिपिकल डाइकोट और ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन तुम्हारा इसमें एस्टेट का भी पूछा हुआ था, पिछला क्लास में बताया है, एस्टेट में भी रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है, बीपीएससी का उसमें पूछता है, इसका इसमें पूछता है, ठीक है, इसीलिए दोनों का पीवाईक्यू अच्छा से कर जाना है, बहुत क्वेश्चन तुमको रिपीट मिलेगा। डाइकोट और ग्रास, ग्रास मतलब क्या होता है, ग्रास मोनोकोट, ग्रास किस में आता है, मोनोकोट में आता है, ये याद होना चाहिए, ग्रास किस में आता है, मोनोकोट में आता है, ठीक है। और डाइकोट क्या है, डाइकोट तो डाइकोट है, जैसे मैंगो हो गया, ये सब किस में आता है, ये डाइकोट में आता है। और मोनोकोट हो गया, ग्रास हो गया, बनाना हो गया, ये सब मोनोकोट में आता है। तो यहाँ पे होमोलोगस स्ट्रक्चर पूछा है, देखो यहाँ पे है डाइकोट इम्ब्रियो, डाइकोट इम्ब्रियो के पास दो चीज होता है, डाइकोट के पास दो चीज होता है, दो कोटिलीडन होता है और एक इम्ब्रियो होता है। एक क्या होगा, इम्ब्रियो होगा, दो कोटिलीडन होगा और एक क्या होगा, इम्ब्रियो होगा। डाइकोटिलीडन इम्ब्रियो, इम्ब्रायोनल एक्सिस एंड इम्ब्रियो, और ये टू कोटिलीडन है इसके पास। और देखो मोनोकोट, मोनोकोट यहाँ पे है, इसके पास क्या होगा, एक ही कोटिलीडन होगा, क्या होगा, इसके पास एक कोटिलीडन होगा, ओनली वन कोटिलीडन। और उस कोटिलीडन को क्या बोलते हैं, एस्केटुलम बोलते हैं। ये एस्केटुलम और ये इसका कोटिलीडन दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। ग्रास के लिए एस्केटुलम, एक ही ऑप्शन में एस्केटुलम, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन चला जाएगा उसका क्या, बी। समझ में आया, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, यहाँ से उठा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, मतलब कोकोनट वाटर क्या बोलते हैं उसको, फ्री न्यूक्लियर बोलते हैं, या फिर ये फ्री न्यूक्लियर इम्ब्रियो, या फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, या सेलुलर इंडोस्पर्म, क्या बोलते हैं। देखो अगर पूछेगा ना कि कोकोनट का हम लोग क्या खाते हैं, तो कोकोनट का क्या खाते हैं, इंडो एस्पर्म खाते हैं, क्या खाते हैं, इंडो एस्पर्म। उसमें दो तरह होता है, एक होता है सेलुलर होता है ना, जो वाइट वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर इंडोस्पर्म, क्या बोलते हैं, सेलुलर इंडोस्पर्म बोलते हैं। और जो ये वाला होता है क्या बोलते हैं, वाटर होता है पानी, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे वाटर वाला पूछा है, कोकोनट वाटर, तो कैसा होगा ये, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होगा, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। और ये एनसीईआरटी में है, देखो एनसीईआरटी में कहा है, कोकोनट, कोकोनट वाटर क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक ऐसा है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, कोकोनट वाटर कैसा है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, यहाँ से पूछ दिया है। अब तुमको ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि सेलुलर इंडोस्पर्म, देखो व्हाइट कर्नल, इसको लिखा है व्हाइट कर्नल, व्हाइट वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर इंडोस्पर्म, कौन सा इंडोस्पर्म बोलते हैं, सेलुलर इंडोस्पर्म बोलते हैं। ये जो सेलुलर इंडोस्पर्म है ना, ये व्हाइट वाला पार्ट को बोलते हैं। आप पूछ सकता है कि व्हाइट, व्हाइट वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर इंडोस्पर्म बोलते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 30 नंबर पे है। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, हम सारा चीज हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है, तो समझना ज्यादा ये है, तुम समझ जाओगे तो अपने आप कर लोगे, ठीक है। इसीलिए क्या प्रोसेस है, क्या लॉजिक है, तुम उस लॉजिक को समझो, क्योंकि हम हिंदी में ही बता रहे हैं, ठीक है, उस तुम लॉजिक को समझो और तुम अपना बुक पढ़ो, एनसीईआरटी अपना खोलो, हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम का बुक खोलो, और तुम पेज नंबर के साथ तो मिला सकते हो। ये क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज ए फॉसिल बिकॉज ऑफ परसेंस ऑफ, बताओ तो इसका आंसर क्या जाएगा।
पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कुछ दिन तक रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन में दो वाल होता है। क्या क्या होता है? दो वाल होता है। एक होता है एक्साइन होता है, दूसरा क्या होता है? इंटाइन होता है। एक क्या होता है? एक्साइन, और दूसरा क्या होता है? बाहर वाला को एक्साइन बोलते हैं और अंदर वाला को क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। बाहर वाला को क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। ये है ना इंटाइन, और एक्साइन नहीं दिया यहाँ पे, ये है एक्साइन। ठीक है, तो बाहर वाला वॉल में क्या होता है? ये केमिकल्स होता है जिसको हम एस्प्रोपोलिनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्प्रोपोलिनिन बोलते हैं। ये हाई टेम्परेचर, अल्कलाइन, ये सब सब चीज को बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, इसीलिए मतलब इसी के थ्रू मतलब हम लोग पोलन ग्रेन को क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं। देखो, तो इसका क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन विल प्रिजर्व फॉसिल इन द प्रेजेंस ऑफ एस्प्रोपोलिनिन। एस्प्रोपोलिनिन के कारण इसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि एस्प्रोपोलिनिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एस्प्रोपोलिनिन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एक्साइन में प्रेजेंट होगा। एक्साइन मतलब आउटर वॉल में प्रेजेंट होगा। और इंटाइन जो होता है ना, इंटाइन क्या होता है? ये इनर वॉल होता है। इंटाइन जो बना होता है ना, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। देखो, इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। एक थीन होगा और कंटिन्यूअस लेयर होगा। कैसा होगा? थीन होगा और कंटिन्यूअस लेयर होगा। ये किस चीज का बना होगा? मेड ऑफ मतलब बना होना। किस चीज का बना होता है? ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। इसी को दोनों को मिला के पूछ देगा कि पेक्टोसेलुलोज। ये भी याद रखना, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज। समझ में आया? ये दोनों को मिला के पेक्टोसेलुलोज भी बोल सकते हैं। आगे ये वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है, ये पढ़ लेना है। ये एक्साइन के बारे में देखो, एक्साइन में किसको बोलते हैं? देखो, पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन, इसके बारे में अच्छा से पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कैसा होता है? जनरली स्फेरिकल होता है। कैसा शेप होता है इसका? स्फेरिकल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये आ सकता है। इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर में होता है। किसमें होता है? माइक्रोमीटर। ये यूनिट याद रखना। अगर नैनोमीटर दे देगा तो फिर गलत कर जाओगे। ठीक है, यूनिट याद रखना, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रोमिनेंट आउटर लेयर, आउटर लेयर जो वॉल होता है उसको क्या बोलते? वो हार्ड होता है और उसको क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। और एक्साइन में क्या होता है? एस्प्रोपोलिनिन होता है। देखिए, एस्प्रोपोलिनिन कहाँ पे होता है? एक्साइन में होगा। ठीक है, ये क्या करता है? रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। एक ऐसा है, एक रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब हाई टेम्परेचर, अल्केलाइन, ये सबको बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पे लिख भी दिया देखो, विथस्टैंड मतलब बर्दाश्त कर सकता है। किस चीज का? हाई टेम्परेचर हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, अल्केलाइन हो गया। कोई दुनिया में एक एंजाइम नहीं है जो इसको मतलब डिग्रेडेट कर सके। समझ में आया? और एक क्या होता है कि एस्प्रोपोलिन आउटर लेयर में ना एक ये होता है, पोर होता है, मतलब छेद होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको जर्म पोर बोलते हैं। वहां पे जर्म पोर में क्या होगा? एस्प्रोपोलिन एब्सेंट होगा। ये भी पूछ सकता है कि एस्प्रोपोलिन कहाँ पे एब्सेंट होगा। देखो, जर्म पोर में क्या होगा? एस्प्रोपोलिन एब्सेंट रहेगा। और देखो, ये वाला लाइन इतना देर से बक रहे थे, तो ये वाला लाइन कहाँ से पूछा है? देखो, ये डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट यहाँ से पूछ दिया। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज ए फॉसिल बिकॉज परसेंस ऑफ एस्प्रोपोलिन। देखो, डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट लाइन है एस्प्रोपोलिन। इसीलिए बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ही सब कुछ है। 10 गो बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एक बुक को 10 बार पढ़ो, वो है एनसीईआरटी, उसको बार बार पढ़ो, वही से क्वेश्चन आता है। अभी कितना क्वेश्चन हो गया? 98। देखो, क्वेश्चन हो गया ना। चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसका और क्वेश्चन है, TRE 3 का सारा क्वेश्चन आज ही कराएंगे। पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद जितना क्वेश्चन बचा वो करते हैं। बोल रहा है, विच पिगमेंट प्राइमरीली एब्जॉर्ब
विच पिगमेंट प्राइमरली एब्जॉर्ब लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तब लाइट पड़ता है, क्या होता है, जब लाइट पड़ता है तो उसमें बहुत सारा पिगमेंट होता है, लिप में क्या होता है, पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ये होता है, क्लोरोफिल बी होता है, जेंथोफिल होता है। हाँ, तो वो बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम जो लाइट पड़ता है तो कौन एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारा होता है उसमें से कौन एब्जॉर्ब करता है। एक चीज देखो, दो होता है, एक होता है रिएक्शन सेंटर, क्या होता है, एक रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, दूसरा होता है एंटेना मॉलिक्यूल। एंटेना मॉलिक्यूल, समझ में। तो रिएक्शन सेंटर में एक ही पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। और इसमें क्या होता है, इसमें बाकी जितना भी है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी जितना भी है क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल, कैरोटीन, ये सारा पिगमेंट किस में होगा, एंटेना मॉलिक्यूल में। इसको याद रखना। बोलेगा कि रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए ही क्या करता है, फर्स्ट टाइम लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए। तो इसका फर्स्ट आंसर चला जाएगा क्लोरोफिल ए। हिंदी में भी लिखा हुआ देखो। पौधों का कौन सा भाग सूट एपेक्स कहलाता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड सूट एपेक्स। सूट एपेक्स किसको बोलते हैं, सूट मतलब ऊपर होता है और रूट मतलब नीचे होता है। ठीक है, ऊपर वाला मिट्टी के ऊपर जितना भी होता है प्लांट का पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। इसमें क्या चला जाएगा, एपेक्स पूछा है ना, एपेक्स। रूट टिप, लीफ, स्टेम, स्टेम टिप जाएगा ना, एपेक्स पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट मेनली किसके थ्रू करता है। जो प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है ना, वाटर का किसके थ्रू करता है, वाटर यानी, तो इसमें क्या करता है, जाइलम के थ्रू करता है। जाइलम के थ्रू वाटर, और याद कर रखना जाइलम के थ्रू क्या क्या है, वाटर और दूसरा मिनरल। वाटर और मिनरल किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। तो ये जाएगा कहाँ, ये मिट्टी से जाएगा ना, तो अपवर्ड हो जाएगा। और फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम लेके आएगा, लीफ में जो बनेगा, लीफ में जो फूड बनेगा, लीफ में जो फूड बनेगा ना, उसको फ्लोएम लेके आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, और जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन को C2 साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C2 साइकिल, C2 साइकिल। क्या क्या बोलते हैं, फोटो रिस्पायरेशन को C2 साइकिल बोलते हैं। जैसे जैसे होता है ना, कैल्विन साइकिल होता है, C4 साइकिल, कैल्विन कैल्विन साइकिल को क्या बोलते हैं, कौन सा साइकिल बोलते हैं, बताओ तो कमेंट में। तो फोटो रिस्पायरेशन में तीन चीज इन्वॉल्व होता है, सीपीएम, क्लोरोप्लास्ट, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इसमें देखो, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, पेरोक्सिसोम भी है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें बहुत एक आंसर ऑप्शन होना चाहिए, बहुत, ए एंड बी। क्या चला जाएगा इसका, दोनों चला जाएगा, माइट्रो ये वाला। हु इज प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का जो डबल हेलिक्स दिया ना मॉडल, वो कौन दिया था, ये कौन दिया था, वाटसन और क्रिक दिया था। वाटसन और क्रिक, ये तो कल बताए हैं, वाटसन और क्रिक दिया था। कब दिया था, कब दिया था, कौन सा ईयर में दिया था, वो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच सेल इज, विच सेल टाइप इज मोस्ट abundant इन जाइलम।
पूछ रहा है कि जाइलम में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिकाएं होती है। जाइलम में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिकाएं यानी सेल होता है। तो इसमें क्या होता है, जाइलम में सबसे ज्यादा होता है वेसल्स होता है। और वेसल्स ही क्या करता है, वेसल्स का मेन काम है कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, और जाइलम का भी वही काम है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा क्या होता है, जाइलम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीफ एब्सिसेशन। मतलब कौन सा हार्मोन है जो पत्ती को गिराने में हेल्प करता है। जो लीफ होता है ना, लीफ, उसको गिराने में कौन सा हार्मोन है जो हेल्प करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका होता है साइटोकाइनिन। क्या आंसर जाएगा इसका, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राइमरी ग्रोथ इन रूट ड्यू टू। प्राइमरी ग्रोथ, रूट में जो प्राइमरी ग्रोथ होता है किसके थ्रू होता है, जो प्राइमरी ग्रोथ होता है वो एपिकल से होगा, तो एपिकल मेरिस्टेम। और ये सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, किसमें होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। ये किसमें होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम किसमें होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में। क्लोरोफिल ये, उसका कलर क्या है, क्लोरोफिल ये का कलर पूछ रहा है, कैसा कलर होता है। देखो, विव जी 4, 2 2 4 विव, एक छूट गया ना। ये होता है ना, तो इसमें इसको याद रखना। देखो, क्लोरोफिल के लिए इसको ऐसे याद रखना। क्लोरोफिल ए के लिए क्या होता है, ये क्लोरोफिल ए के लिए है, यानी ब्लू ग्रीन। क्या होता है, ब्लू ग्रीन। और ये हो गया क्लोरोफिल बी के लिए, किसके लिए, क्लोरोफिल बी के लिए ग्रीन येलो। क्या हो गया, ग्रीन येलो। और ये क्या हो जाएगा, जेंथोफिल के लिए ना, जेंथोफिल कैरोटीन के लिए। मेनली 3 पिगमेंट 4 पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीन और जेंथोफिल होता है। तो ये किसके लिए हो गया, कैरोटीन येलो ऑरेंज, और क्लोरोफिल ए के लिए क्या हो गया, ब्लू ग्रीन। और ग्रीन येलो किसके लिए हो गया, क्लोरोफिल बी के लिए है। तो इसमें देखो, ये के लिए पूछ रहा था ना, तो ब्लू ग्रीन है, यहाँ पे देखो ब्लू ग्रीन। इसको ट्रिक में याद रखना, ठीक है, ऐसे याद नहीं रहता है। ये दोनों को छोड़ देना, इधर से ये छूट जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करना, इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक से इसको याद करना। और एक जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल, जेंथोफिल का नहीं पता ना, तो जेंथोफिल कैसा होता है, ये येलो होता है, इसको अलग से याद करना। जेंथोफिल कैसा होगा, येलो कलर का होगा। इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम अलाइन इन इक्वेटोरियल प्लेट। जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें बहुत सारा फेज होता है, माइटोसिस हो गया, प्रोफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टेलोफेज हो गया। तो इसमें जो क्रोमोसोम होता है ना, इक्वेटोरियल प्लेट में आता है, ठीक है, ये एक जगह सब आता है, एक इक्वेटोरियल प्लेट में। तो वही पूछ रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेट में कौन सा फेज में आता है, प्रोफेज में आता है या मेटाफेज में आता है, या एनाफेज में आता है, या टेलोफेज में आता है। तो इसको याद रखना, इसका क्या होता है, मेटाफेज में आता है। किसमें आता है, मेटाफेज में सारा क्रोमोसोम होता है ना, एक इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन फर्स्ट आइसोलेट, फर्स्ट आइसोलेट कहां से किया था। एक ऑक्सिन है हार्मोन, प्लांट हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन है। ये कहां से फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था, ये कहां से किया गया था, हीप ऑफ कोलेप्टाइल, ठीक है। इसमें ह्यूमन यूरिन से भी किया गया था, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं था, ये फर्स्ट टाइम किया गया था हीप ऑफ कोलेप्टाइल। इसमें 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, डार्विन और उसका बेटा था, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। और which part of plant is main site of transpiration, मेन साइट ऑफ ट्रांसप्रेशन। बोल रहा है कि पौधों में ट्रांसप्रेशन का मुख्य स्थल कौन है। ट्रांसप्रेशन का मुख्य स्थल किसमें होता है, ट्रांसप्रेशन होगा कहाँ पे, मेन, ऐसे तो हर जगह पे होता है, शूट में पूरा, स्टेम में भी होगा, इसमें फ्लावर से भी थोड़ा बहुत, इस रूट से तो नहीं होगा, लेकिन मेनली कहाँ से होता है, मेनली लीफ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड, राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये कहाँ पे मिलता है, ये कहाँ पे मिलेगा, ये रूट नोड्यूल में मिलेगा। किस में मिलेगा, रूट नोड्यूल में मिलेगा। राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु पौधों के किस भाग में पाया जाता है, यानी रूट नोड्यूल उसका। एक पूछो,
इसका बताओ 14 नंबर का। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया है। ये देखो, विच इंजाइम ज्वाइन द न्यू स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये याद रखना। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, कमेंट में बताओ तो, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, और ट्रांसलेशन से क्या बनता है, और रेप्लिकेशन से क्या बनता है। रेप्लिकेशन का हम बता देते हैं। रेप्लिकेशन में क्या बनेगा, डीएनए से डीएनए बनेगा। क्या बनेगा, डीएनए से डीएनए बनेगा। डीएनए से डीएनए बनना को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेट करना है, रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो इसको बोल रहा है, जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए फ्रेगमेंट होता है ना, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का हमेशा काम करता है लाइगेज। लाइगेज नाम से ही पता चल रहा है ना, तो कौन करेगा, लाइगेज करता है। और हेलिकेज क्या करता है ना, हेलिकेज याद रखना, हेलिकेज क्या करता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, और इसमें बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होता है। तो इसको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, ये अलग अलग कर देता है। ठीक है, ऐसे करके दो स्ट्रैंड को क्या करता है, अलग कर देता है, हेलिकेज करता है। और प्राइमेज को एड करते हैं। और ये जो मेन है डीएनए रेप्लिकेशन, ये कराता है डीएनए पॉलीमरेज। इसमें से भी पॉलीमरेज थर्ड कराता है। कौन कराता है, थर्ड कराता है। कल का क्लास में बताए थे, सारा डिटेल से बताए थे, जेनेटिक्स का पूरा बताए थे कि डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 का क्या क्या काम है। ठीक है, ये एक एस्टेट का क्वेश्चन भी था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में। इसका क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंजाइम ज्वाइन द न्यू स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ये सेम क्वेश्चन है, डीएनए लाइगेज। विच टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा टिश्यू है जो मतलब लिविंग रहता है, मतलब जिंदा है। देखो जाइलम, एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है एस्क्लेरेनकाइमा। एस्क्लेरेनकाइमा हमेशा क्या होता है, डेड होता है। ये दोनों लिविंग हो सकता है। ठीक है, पैरेन्काइमा तो हमेशा लिविंग होता है, बट ये कभी लिविंग हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो कोलेनकाइमा भी हो सकता है, एस्क्लेरेनकाइमा तो नहीं होगा। ठीक है, और जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर ये भी नहीं होगा, क्योंकि फाइबर हमेशा डेड ही होता है। फोलियम फाइबर हो या फिर जाइलम फाइबर, वो क्या होता है, डेड होता है। जाइलम में वेसल्स, ट्रेकिड्स, और जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रेकिड, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिख लो, ये क्या होता है, लिविंग होता है। और एक होता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या होता है, जाइलम फाइबर होता है ना, ये क्या होता है, डेड होता है। इसको लिख लो साइड में। ठीक है, जाइलम फाइबर क्या होता है, डेड होता है। ये बताओ, फ्लोएम में भी चार होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो एक सीव ट्यूब भी होता है, तो उसमें कौन कौन लिविंग होता है, कौन कौन डेड होता है, उसको बताओ। तो इसका क्या जाएगा, कोलेनकाइमा क्या होता है, लिविंग हो सकता है, तो इसका जाएगा कोलेनकाइमा। और ये क्वार्क है, क्वार्क के बारे में बताए थे कि क्वार्क क्या है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तब क्वार्क बनता है। ठीक है, तो क्वार्क किससे बनता है, क्वार्क किससे बनता है, ये बताओ। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। इसमें से कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। स्टामिन क्या है, स्टामिन गाइनोसियम का यूनिट है। गाइनोसियम क्या होता है, मेल का। सेपल नहीं होता है, ये मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। रिप्रोडक्टिव में मेन पिस्टिल और स्टामिन आता है। पिस्टिल में, पिस्टिल किसका यूनिट है, गाइनोसियम का। गाइनोसियम का क्या होता है, पिस्टिल यूनिट होता है। और एंड्रोसियम का क्या होता है, एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है, स्टामिन होता है। ठीक है, तो मेल फीमेल पूछा है ना, ये फीमेल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम अकर। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, कल सेकेंडरी ग्रोथ बहुत अच्छा से बताए थे हम। कल का लेक्चर में बहुत अच्छा से डिटेल बता दिए थे। कल का लेक्चर में एनाटोमी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ये सब का एनसीईआरटी का मेन मेन पॉइंट क्लियर कर दिए हैं सारा चीज। ठीक है, तो देख लेना अच्छा से। तो सेकेंडरी ग्रोथ किस में होगा, एपिकल मेरिस्टेम नहीं होता है, इसमें प्राइमरी ग्रोथ होता है। ये मेनली क्या होता है, कैम्बियम की वजह से होता है। क्या होता है, कैम्बियम। यहाँ पे देखो इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, इसका आंसर बताओ तो कमेंट में क्या होगा।
क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या है? फोटोसिंथेसिस कराता है, स्टोरेज कराता है, कोलोरेशन कराता है, रिस्पायरेशन कराता है, क्या कराता है इसका? कमेंट में आंसर बताओ। 19 नंबर का। पौधों की गति यानी मूवमेंट किसके कारण होती है? मूवमेंट मतलब ये वाला चलने वाला गति नहीं है, जो ऊपर होता है, जो हाइट बढ़ता है ना, वो वाला पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है? ग्रोथ भी होगा और स्टिमुली भी होगा। इसका सी ऑप्शन चला जाएगा। व्हाट इज एनाबोलिज्म? एनाबोलिज्म एक होता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, और एनाबोलिज्म मतलब जुड़ना, जुड़ेगा। एनाबोलिज्म किसे कहते हैं? तो ब्रेक डाउन ऑफ सबस्टांस नहीं, ब्रेक डाउन ऑफ सबस्टांस को क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटा कैटाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म बोलते हैं। और बिल्ड क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन, बिल्डिंग ऑफ सबस्टांस। हाँ ये तो होगा ना, कोई भी सबस्टांस को ऐड करना, वही तो है। एनाबोलिज्म मतलब जोड़ना, और कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन पुल इज डेवलप ड्यू टू। ट्रांसपिरेशन पुल किसके? ट्रांसपिरेशन होता है ना, ट्रांसपिरेशन वो किसके थ्रू होता है? मतलब डेवलप कैसे होता है? कोहेशन, कोहेशन, सरफेस एडिशन या सरफेस टेंशन? बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, कमेंट में बताओ। इसका बहुत इजी क्वेश्चन है ट्रांसपिरेशन का। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन? क्लोरोफिल फॉर्मेशन में क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका क्या बोलते हैं? एस्टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन क्वेश्चन है। ये किस में होता है? मैग्नीशियम होता है। वहां पे ये भी था, आयरन भी था। ठीक है, आयरन भी था ऑप्शन में। तो इसका मेन जो होता है ना, मेन क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। वो क्या होता है? कोर मेटल होगा। अगर दो ऑप्शन में दो बहुत रहेगा ना तो आयरन मार सकते हो, बट मेन जो होता है मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम बिलोंग टू विच ग्रुप? मशरूम फर्स्ट क्लास में बताए थे पूरा, जितना भी क्या बोलते हैं उसको, फंजाई के बारे में पूरा बताए हुए हैं। एसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज सारा बताए हुए हैं। ठीक है, तो मशरूम, मशरूम का दूसरा नाम क्या है? मशरूम को क्या बोलते हैं? एग्रीकस भी बोलते हैं। और ये कौन सा क्लास में आता है? ये बताओ तो, मशरूम कौन सा क्लास में आता है? एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज में आता है? तो ये क्या है? ये तो मशरूम क्या है? ये फंगस है। ब्राइफाइड नहीं है, टेरिडोफाइड भी नहीं है, अलगी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट इज रिजल्ट ऑफ। जाइगोट किससे बनता है? जाइगोट क्या होता है? दो गैमेट जब मिलता है, फ्यूज करता है, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये एन होता है, ये एन होता है, ये 2n हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2n होगा। तो जाइगोट किससे बनता है? म्योसिस से बनता है। किससे बनता है? म्योसिस से बनता है। अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन था ना, डबल फर्टिलाइजेशन अकर। अब देखो, कल एक स्लाइड दिए थे ना एनसीईआरटी का, जो मेन पॉइंट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस था, तो उसी उसी से है। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? डबल फर्टिलाइजेशन हमेशा किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसका सीड कैसा था? कमेंट में बताओ तो, इसका सीड कैसा है? इस सब में किसी में नहीं होता है। विच टिश्यू कंटेनिंग क्या? लिग्निन। किस ऊतक के पास लिग्निन पाया जाता है? बताओ इसका आंसर क्या जाएगा? लिग्निन किस में पाया जाता है? जाइलम, कोलोयम या कोलेनकाइमा या फिर पैरेनकाइमा? पैरेनकाइमा में कभी नहीं होता है लिग्निन। कोलेनकाइमा में भी लिग्निन नहीं होता है। किसमें होता है? कोलोयम में होता है। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट। रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है? रूट में होगा, लीफ में होगा, या फिर वॉल लिविंग सेल में होगा? जनरली कहाँ पे होता है रिस्पायरेशन? जनरली तो लीफ में होता है, बट स्टेम में भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो मेनली जाएगा क्या? लीफ। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये तो बहुत इजी है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक साथ में दे दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये तो सही है। नोस्टोक, नोस्टोक है ना, किस में बिलोंग करता है? नोस्टोक एक एग्जांपल है ना एनसीईआरटी का, दो, नोस्टोक और एनाविना, ये किस में आता है? नोस्टोक और एनाविना किस में आता है? साइनो बैक्टीरिया में। साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन अलगी। साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। दूसरा नाम क्या है साइनो बैक्टीरिया का? ब्लू ग्रीन अलगी। और ये ब्लू ग्रीन अलगी है, नाम आता है अलगी, बट अलगी नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज एटीपी फॉर्म? एटीपी कहाँ पे बनता है? एटीपी कहाँ पे बनता है? राइबोसोम में तो नहीं बनता है। राइबोसोम कैसा होता है? राइबोसोम क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है या डबल मेम्ब्रेन होता है, या मेम्ब्रेन नहीं होता है? राइबोसोम क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन होता है, नॉन मेम्ब्रेन होता है। और ये दोनों में मिलता है, कोई भी सेल होगा ना राइबोसोम प्रेजेंट होगा, या प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, कोई भी सेल होगा उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसीलिए हर एक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एटीपी मेनली बनता है कहाँ पे? खुद का एटीपी बनाता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद एटीपी बना लेता है। तो एटीपी सिंथेसिस कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। विच टिश्यू हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल? मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? अभी बताया कि जाइलम क्या करता है? मिनरल और जल का ट्रांसपोर्ट करता है। और मटेरियल यानी फूड का ट्रांसपोर्ट पूछ रहा है। मटेरियल में दोनों आ जाएगा ना, वाटर और मिनरल दोनों आ जाएगा, प्लस फूड भी आ जाएगा। तो क्या जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम चला जाएगा। फिक्सेशन ऑफ CO2 अकर, CO2 फिक्सेशन कहाँ पे होता है? इसका बताओ तो कमेंट में आंसर। CO2 फिक्सेशन कहाँ पे होता है? फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, केल्विन साइकिल, या फिर लाइट रिएक्शन? CO2 फिक्सेशन कहाँ पे होता है? कैल C3 साइकिल और C4 साइकिल, ये दोनों अच्छा से पढ़ना। C3 और C4 साइकिल। C3 साइकिल में, C3 साइकिल में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है ना, PGA बनता है। क्या बनता है? PGA बनता है। ये बनता कब है? जब CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है? रूबिस्को। कौन सा होता है? रूबिस्को। कौन सा एंजाइम होता है? रूबिस्को होता है। और जो C4 साइकिल होता है ना, इसमें पेपा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, इसमें क्या होगा? इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 का। ठीक है, इसमें इंजाइम इंजाइम यूज होता है पेप्केज, पेप्केज। कौन सा इंजाइम? पेप्केज। तब बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सोलो एसिटिक एसिड, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। देखो, C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछेगा तो क्या पूछे होगा? ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। लिख लो इसको, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। ये कितना? 4 कार्बन का होता है, ये भी याद रखना। ये भी पूछता है कि C4 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कितना कार्बन का होता है? तो वो कितना कार्बन का होगा? 4 कार्बन का होगा। और जो C3 साइकिल में होगा वो 3 कार्बन का होता है। कितना होता है? 3 कार्बन का होता है। ये कितना होता है? 3 कार्बन का होता है। पीजीए कितना कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। और इसमें एंजाइम होता है क्या? रोबिस्को। और इसमें पेप्केज, ये भी याद रखना। इसमें क्या चला जाएगा? फिक्सेशन केल्विन साइकिल। इसका जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करता है? ये कमेंट में बताओ इसका। ये जो PGA बना ना 3 कार्बन का, तो एक प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा CO2। हाँ, उसके बाद बनता है PGA। मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या होगा? हम क्या बोले थे? DNA में क्या होता है ना, ये न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस के पास क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। और क्रोमोसोम के पास क्या होगा? DNA होगा। और DNA को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ये जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है DNA। क्रोमोसोम के पास दो चीज होगा, DNA भी होगा और प्रोटीन भी होगा। ठीक है।
डीएनए प्लस प्रोटीन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्लांट सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जितना भी दाल वाला प्लांट होता है ना, जो फैबेसी फैमिली में आता है, कौन सा फैमिली में, फैबेसी फैमिली में, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जैसे पी हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट टेक्स प्लेस, गैस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, प्लांट में जो गैस का एक्सचेंज होता है ना, किसके थ्रू होता है, गैस का एक्सचेंज मेनली किसके थ्रू होगा, लीफ के थ्रू होगा। और लीफ में भी क्या होता है, एस्टोमाटा होता है, एस्टोमाटा के थ्रू होता है। यहाँ पे देख रहे हो, गैसों का आदान प्रदान पौधों के कौन सा हिस्सा से होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ, देखो आ गया, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट देखो, एक होता है C3 प्लांट, C3 प्लांट, इसको अच्छा से बहुत कंफ्यूज वाला चीज है ना, इसको देख लो। एक C3 प्लांट होता है और एक होता है C4 प्लांट। ये हो गया C4 प्लांट। C4 प्लांट में C3 प्लस C4, ये दोनों साइकिल चलेगा। ये क्या है, साइकिल है। क्या बोले, जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट का एग्जांपल है मेज, शुगर कैन। एनसीईआरटी का दो एग्जांपल है, मेज और शुगर कैन, वो भी याद कर लेना। C4 प्लांट का एग्जांपल मेज और दूसरा शुगर कैन। शुगर कैन, ठीक है, मेज और शुगर कैन होता है C4 प्लांट। मैक्सिमम C3 प्लांट होता है। तो हम क्या बोले कि C4 प्लांट जो होगा ना, उसमें C3 और C4 साइकिल दोनों बनेगा ना, दोनों चलता है। C4 और C3 साइकिल दोनों चलेगा। और जो C3 प्लांट होगा, हाँ, उसमें सिर्फ सिर्फ C3 साइकिल चलेगा, C3 साइकिल चलेगा। C3 प्लांट में C3 साइकिल चलता है। और ये बताओ, जो फोटो रिस्पिरेशन होता है ना, C2 साइकिल, और एक बताए थे क्या, C2 साइकिल। C2 साइकिल कहाँ पे चलता है, कौन सा प्लांट में, ये C2 साइकिल दोनों दोनों में चलता है। किसमें किसमें, C4 और C3 दोनों प्लांट में चलता है। बट जो ऑक्सीजन और CO2 का कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो C3 साइकिल चलेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अभी अभी हम बताया कि C4 प्लांट का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। क्या है, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का क्या फंक्शन है। अभी बताए, वाटर किसका कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा। न्यूसेलस, न्यूसेलस होता है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस किसका पार्ट है, न्यूसेलस एक्चुअली किसका पार्ट होता है, ओव्यूल। ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल, उसका जो साइड में होता है ना, सारा न्यूसेलस से भरा होता है। यही न्यूसेलस, न्यूसेलस से अगर इम्ब्रियो बनता है ना, तो वो पोली इम्ब्रियो बनता है, जैसे मैंगो और साइट्रस में होता है। व्हेन द इंडोस्पर्म फॉर्म, इंडोस्पर्म कैसे बनता है, इंडोस्पर्म कैसे बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग म्योसिस, ड्यूरिंग माइटोसिस। कल बताए थे कि इंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, एक एंजियोस्पर्म होता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है। क्या बताए थे कि जिम्नोस्पर्म में जो होता है ना, वो पहले ही बन जाता, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता था, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म है उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात किया होगा, एंजियोस्पर्म, तो क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। विच प्लांट शो ईयरलेस फ्लावरिंग,
कौन सा प्लांट है जो अर्लीस्ट फ्लावरिंग करता है? इसे कमेंट में बताओ आंसर। इसमें से कौन है जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है? कौन है जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है? सीड जर्मिनेशन में मेनली कौन हेल्प करता है? CO2, O2 जर्मिनेशन में हेल्प करता है। विच टिश्यू हैज द डेड सेल? डेड सेल कौन सा टिश्यू डेड सेल? अभी बताया कि पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा वो लिविंग होता है, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा लिविंग होता है, बट एस्केलेनकाइमा जो होता है, एस्केलेनकाइमा क्या होता है? डेड होता है। क्या होता है? एस्केलेनकाइमा क्या होता है? डेड होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन प्लांट ड्यूरिंग, ऑक्सीजन कब रिलीज करता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट में बताओ, आंसर क्या जाएगा। विच प्लांट आर सीड नेकेड? कल बताए थे कि जिम्नोस्पर्म का जो सीड होता है वो क्या होता है? नेकेड होता है, और एंजियोस्पर्म का सीड क्या होता है? उसमें उसका फ्रूट का वॉल से कवर क्या हो रहता है, इसीलिए क्या होता है? नेकेड सीड किस में होता है? नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म में होता है। किस में होता है? जिम्नोस्पर्म में होता है। टर्जिडिटी ऑफ प्लांट ड्यू टू, टर्जिडिटी किसके कारण होता है? ऑस्मोसिस के कारण टर्जिडिटी पैदा होता है। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर ऑफ लीफ ड्यू टू, ग्रीन कलर किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण कैसा होता है? पत्ती लीफ ग्रीन दिखता है। विच प्लांट टेक वेस्कुलर टिश्यू? इसमें से किसके पास वेस्कुलर टिश्यू होता है? देखो वेस्कुलर टिश्यू एल्गी में नहीं होगा, ब्रायोफाइट में भी नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? टेरिडोफाइट से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? टेरिडोफाइट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? टेरिडोफाइट। अच्छा लैक पूछा है ना, जिम्नो भी जाएगा, ये भी जाएगा। अगर लैक लैक पूछा है तो मतलब नहीं पूछा है, किस में नहीं होता है, तो किस में नहीं होगा? एल्गी और ब्रायोफाइट में नहीं होगा। विच बेस कॉमन इन डीएनए और आरएनए? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है जो कि कॉमन होता है? हम क्या बोले थे? डीएनए के पास एक होता है क्या? थाइमिन होता है, ठीक है, जबकि आरएनए के पास नहीं होता है। और इसके पास यूरासिल होता है, जबकि डीएनए के पास नहीं होता है। बस यही दोनों का डिफरेंस होता है। तो डीएनए में क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या होगा? ये थाइमिन तो एक के पास ही होगा ना, यूरासिल आरएनए के पास होगा। तो एडेनिन कॉमन हो जाएगा, एडेनिन सबके पास होगा। एडेनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये किसके पास होगा? डीएनए और आरएनए दोनों के पास होगा। ये उसका आंसर किया, ठीक है। जो जो कमेंट में बताने वाले थे यहाँ से मिला देना, ये उसका आंसर किया। 1 मिनट रुको, हो गया सर, डाल दीजिए, इनपुट कीजिए ना। बात है ना, हाँ इनपुट नहीं, इनपुट कीजिए PDF, ये PDF ऐड कीजिए PDF अभी जो डाले, ये है क्या? देख लेते। एक्टिव कैम, हाँ यही है। ये PYQ है किस चीज का? अभी जो फर्स्ट में कर रहे थे ना, TRE 3 का PYQ है। TRE 3, BPSC TRE 3 का है PYQ। पूछ रहा है कि एक्टिव केमिकल्स, ड्रग है, ये क्या है? ड्रग है रेसरपाइन, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इसको ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? रोल्फिया बोमेटेरिया से। उसका पूरा नाम है रोल्फिया बोमेटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज? सबसे ज्यादा क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। उसके बाद क्या होता है? फंजाई होता है। उसके बाद होता है अलगी होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म तो नहीं है,
तो एंजियोस्पर्म नहीं है तो फंजाई होगा। नेक्स्ट हो जाएगा फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलरिटी बिटवीन फ्लोइंग टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक्सीटू एक्सीटू प्रोपागेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। हाँ, और इसमें इसमें क्या होता है, ये सारा किस चीज़ का है, एक्सीटू कंजर्वेशन है। एक्सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। इन सीटू कंजर्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, नेचुरली उसको कंजर्व करते हैं, जो उसका नेचुरली हैबिट है उसको हम कंजर्व करते हैं। और एक्सीटू कंजर्वेशन में क्या करते हैं, जैसे जैसे जू है, जू में जो शेर को लेके आए हैं, लायन को लेके आए हैं, वो उसका नेचुरल हैबिट वो नहीं है, वो उसका जंगल हैबिट है, बट वहाँ पे उसको दिखाने के लिए हम लोग कंजर्व करते हैं। वैसा कंजर्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन। मतलब उसका नेचुरल हैबिट से उसको कंजर्व नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कुछ लिख लेना। बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या क्या, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, या फिर इसको और एक सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड ग्रुप क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रुप लिख लो। वो मतलब एग्जांपल है किस चीज का, इन सीटू कंजर्वेशन। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है सारा। इसमें नंबर भी होता है, नेशनल पार्क 90 होता है, बट ये नंबर याद करने का कोई जरूरी नहीं है। और एक्सी2 कंजर्वेशन में बाकी जितना भी आएगा, सीड बैंक, जीन बैंक, ये तो क्रायो प्रिजर्वेशन है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड बैंक, जीन जीन बैंक, जैसे सीड बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, ठीक है, ये सब किस में आएगा। और जू हो गया तुम्हारा, जू, बोटनिकल गार्डन, ये सब सारा किस में आएगा, सारा एक्सी2 कंजर्वेशन में आएगा। किस में आएगा, एक्सी2 कंजर्वेशन। मेनली तुम इन-सीटू कंजर्वेशन याद रखो, बाकी सब एक्सी2 में चले जाते हैं, एक्सी2 ज्यादा रहता है। तो ये सब किस में आएगा, ऑलवेज ऑफ प्रिजर्व इन ऑल एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। आ गया ऑप्शन, और मोर देन वन ऑप्शन, ऑल प्रोटीन प्रिजर्व इन मेथड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑल आर इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू तो नहीं होता है, इन सीटू नहीं होता है। ऑल सारा क्या होगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएगा। किसमें आएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएगा। ऑल आर एग्जिस्टिंग है यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, कब, 1992 में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए दो समिट हुआ था, एक वर्ल्ड समिट हुआ था और एक अर्थ समिट हुआ था। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हुआ था अर्थ समिट, अर्थ समिट, ठीक है। ये कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना। और जो वर्ल्ड समिट हुआ था, सेकंड में वर्ल्ड समिट हुआ था, वर्ल्ड समिट, ये कब हुआ था, ये 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे, याद रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट है सारा। साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग एक सिटी है, वहाँ पे हुआ था। और कब हुआ था, 2002 में। इसमें 190 कंट्री हिस्सा लिया था। कितना, 190 कंट्री, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सारा पॉइंट है, इसको देख लेना। तो ये क्या है, ये अर्थ समिट के लिए था 1992 में। तो इसका क्या आंसर जाएगा, अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ प्लानिट। लंग्स ऑफ प्लानिट कौन सा फॉरेस्ट को बोलते हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, ये बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है। लंग्स ऑफ प्लानिट इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन अकेला एटमोस्फेयर को डिलीवर करता है,
कितना 20% ऑक्सीजन, मतलब समझ में आया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लानेट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं। ये देखो एग्रोज, एग्रोज है ना, ये केमिकल से कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, वो सीवीड, सीवीड है ना, सी वहाँ से इसको निकालते हैं। किसके किसके लिए इसका यूज करते हैं, किसके लिए, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के लिए, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के लिए इसका यूज करते हैं। इंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए, ये क्वेश्चन कल भी आया था। अगर न्यूक्लियोटाइड को निकालना है डीएनए से तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम दो तरह का होते हैं, कल बताए थे। क्या था, एक एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और दूसरा क्या होता है, इंडोन्यूक्लियस। क्या होता है, इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कब यूज करेंगे, जब हमको इंड से न्यूक्लियोटाइड को निकालना है। किससे निकालना है, इंड से, मतलब साइड से निकालना है, तब हम यूज करेंगे किसका, एक्सोन्यूक्लियस का। नाम से ही पता चल रहा है ये इंड के लिए है, और ये क्या है, मिडिल के लिए है। किसके लिए है, मिडिल के लिए है। अगर मिडिल से कट करना है डीएनए को तो इंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका इंड वाला पूछा था, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्सोन्यूक्लियस। ये हिंड टू के बारे में जान लो। हिंड टू क्या है, हिंड टू क्या है कि हिंड टू ये इंडोन्यूक्लियस है। क्या है, इंडोन्यूक्लियस है, ये मिडिल से कट करता है। और हिंड टू क्या है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंजाइम भी है, इसको भी याद रखना। ये क्या है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम। ये कैसा है, ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है, कौन, हिंड टू। और लाइगेज के बारे में अभी एक क्वेश्चन बनाए। लाइगेज क्या करता है, जो भी डीएनए फ्रेगमेंट है उसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम। अगर जोड़ने का पूछेगा तो क्या, लाइगेज जाएगा। कौन सा एंजाइम जाएगा, लाइगेज जाएगा, ठीक है। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर द प्रोसेसिंग ऑफ पीसीआर। ये पीसीआर से बार बार, कल तो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आया था, एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आया था पीसीआर के बारे में। पीसीआर के बारे में कल डिटेल बता दिए हैं। पीसीआर को क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें तीन प्रोसेस होता है, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन और एनिलिंग। सीक्वेंस में होता है, पहले डीनेचुरेशन होगा, उसको हीट देंगे, उसके बाद क्या होगा, एनिलिंग करेंगे। एनिलिंग में क्या करते हैं, प्राइमर को ऐड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन में क्या बोले थे कि उसमें न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं। न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए एक एंजाइम यूज करते हैं। कौन सा एंजाइम था वो, टैक पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम था वो, टैक पॉलीमरेज। नाम क्या है एंजाइम का, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। टैक पॉलीमरेज को कहां से निकाले थे, ये कल बताए थे। टैक पॉलीमरेज को कहां से निकाले थे, एक बैक्टीरिया से निकाले थे। बैक्टीरिया का नाम क्या था, थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम था, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। इसको इसको थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। इस सीक्वेंस में बोले थे, पहले डीनेचुरेशन होता है, उसके बाद एक्सटेंशन होता है, नहीं एक्सटेंशन बाद में होता है। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, प्राइमर को एनिलिंग करते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन होता है। तो चला जाएगा क्या, सी ऑप्शन। देखो एनसीईआरटी का लाइन है, डायरेक्ट यहाँ से पूछा हुआ एनसीईआरटी का है, 12th क्लास का बायोटिक का एनसीईआरटी है ये। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी से ही आता है। एंटीबायोटिक आर यूज एज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंटीबायोटिक को जेनेटिक इंजीनियर में सिलेक्टिबल मार्कर के फॉर्म में भी यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के फॉर्म में भी यूज करते हैं, और सिलेक्ट द हेल्थी वेक्टर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर जाएगा क्या, डी चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, करेक्टली मैच। इसमें जीन गन किसको बोलते हैं, और जीन गन को ही बायोलिस्टिक गन बोलते हैं। जब कोई भी डीएनए को प्लांट सेल में अगर इंटरेस्ट, मतलब उसको डालना है, कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें अगर डीएनए फ्रेगमेंट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको किस में डालना है, प्लांट सेल में डालना है, तो क्या करना है, इसके लिए जीन गन का यूज करते हैं। क्योंकि प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या होता है, सेल वॉल होता है, इसीलिए इसके लिए जीन गन या फिर बायोलिस्टिक गन का यूज करते हैं।
अगर एनिमल सेल रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं। कौन सा इंजेक्शन? माइक्रो इंजेक्शन। एनिमल के लिए क्या? एनिमल के लिए क्या? माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। और प्लांट के लिए क्या है? ये प्लांट के लिए है। ये किसके लिए है? प्लांट के लिए है। प्लांट के लिए क्या है? माइक ये जीन गन या बायोलिस्टिक गन। प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और बैक्टीरियोफेज को वायरस, बैक्टीरियोफेज जो जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो ये भी सही है। तो इसीलिए इसका मोर देन वन ऑप्शन जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू बी यूज एज ए वेक्टर। वेक्टर में किसको किसको यूज? प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंट फीचर है वेक्टर के लिए, ये सिलेक्टेबल मार्कर भी होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है, और ये साइड नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन साइड होता है। एनसीईआरटी में लिखा है क्या? रिस्ट्रिक्शन साइड, या फिर कटिंग साइड भी बोलते हैं इसको, कटिंग साइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों होता है। तो मोर देन वन ऑप्शन जाएगा इसका। यहाँ पे देख लो हिंदी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट एक्सपेंडेड फ्रॉम, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। GEAC, इसका क्या होता है? जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेंट। देखो ये हो जाएगा इसका, एनसीईआरटी का है, बायोटेक में एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी का। बायोप्रेसी, बायोप्रेसी क्या होता है? बायोप्रेसी मतलब किसी का सामान विदाउट परमिशन से यूज कर लेना उसी को क्या बोलते हैं? बायोप्रेसी बोलते हैं। तो देखो, एक्सप्लोरेशन ऑफ द बायो रिसोर्स विदाउट ऑथेंटिक परमिशन, तो वही हो गया। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है ये। एनसीईआरटी देखना बायोटेक खोल के, डायरेक्ट तुमको लाइन मिल जाएगा एनसीईआरटी का। सारा PYQ है, TRE 3 का सारा एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किसको बोलते हैं? गोल्डन राइस के पास जो गोल्डन राइस होता है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके इसको बनाते हैं, इसके पास क्या होता है? विटामिन, विटामिन ये होता है। क्या होता है? विटामिन ये होता है। याद रखना, गोल्डन राइस के पास क्या होता है? विटामिन ये होता है। और इसके पास एक इंजाइम होता है जिसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन जीन, जीन यानी बीटा कैरोटीन जीन होता है। तो क्या है आंसर? फर्स्ट चला जाएगा। बायोटेक एनसीईआरटी। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन द ट्रीटमेंट। देखो जीन थेरेपी है ना, जीन थेरेपी ये मेनली किसको दिया जाता है? चाइल्ड के केस में दिया जाता है। चाइल्ड हो या फिर इम्ब्रियो, इम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेगा ना, तब उसको दिया जाता है जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक एंजाइम का कमी हो जाता है, एडीए डिफिशियंसी। एडीए डिफिशियंसी, एडीए का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन डी एमिनेज। क्या होता है? एडिनोसाइन डी एमिनेज। लिख लो एडीए का फुल फॉर्म, ये भी पूछ सकता है। तो जीन थेरेपी क्या हो गया? किसके लिए दिया जाता है? जिसको एडीए का डिफिशियंसी होता है उसको दिया जाता है। फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी दिया था, ये याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कब दिया था? 1990 में दिया था। कब दिया था? 1990 में दिया था। एक 4 साल की बच्ची थी उसको दिया था, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। ये कब दिया था फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोटोटॉक्सिन। प्रोटोटॉक्सिन क्या होता है? प्रोटोटॉक्सिन एक इनएक्टिव इनएक्टिव टॉक्सिन है। ये इनएक्टिव टॉक्सिन होता है जब मिड गट में जाता है ना, इंसेक्ट जब खाता है मिड गट में जाता है तो फिर वो टॉक्सिन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड ऑफ एनर्जी। कोई पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। क्या होता है? हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है। याद रखना, हमेशा अपराइट होता है। इन्वर्टेड, ये बायोमास ऑफ सी, इसको याद रखना। बायोमास ऑफ, बायोमास ऑफ सी, सी में क्या होता है? नदी में जो होता है ना वो। तो इसमें क्या होता है? ये इन्वर्टेड होता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। 10% एनर्जी ही एक ट्रोपिक लेवल से दूसरा ट्रोपिक लेवल जाता है। कितना परसेंट? 10% ही एनर्जी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई और बैक्टीरिया डिकम्पोज आर, किसके किसके थ्रू डिकम्पोज करेगा? हेट्रोट्रोपिक तो होता ही है, और कीमो ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोप आएगा ही नहीं इसके पास, सेप्रोफाइट आएगा। तो क्या हो जाएगा? एक और 2 और 4, 2 और 4 किस में है? 2 और 4, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैप्चर बाय प्लांट
इन सोलर रेडिएशन। होता क्या है देखो, जब सोलर रेडिएशन होता है ना, सोलर रेडिएशन अगर 100% है तो इसका 50%, लेस देन 50%, कितना, लेस देन 50%, लेस देन 50%, ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी इसको क्या बोलते हैं, पार बोलते हैं, ठीक है। और इसका ये 50% है ना, मान के चलो 50% है, इसका ही 2 से 10%, 2 से 10% क्या होता है, इसका 2 से 10% क्या होता है, ये प्लांट कैप्चर करता है, क्या करता है, प्लांट कैप्चर करता है, ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यही पूछा हुआ है, और ये क्या है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2 से 10%। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन कौन सा है। देखो इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट एनसीईआरटी में क्या क्या, 4 दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, एक डिकम्पोजर, दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल और प्रोडक्टिविटी, और एक दिया हुआ है इसमें एनर्जी फ्लो, क्या हो गया, एनर्जी फ्लो, ठीक है। ये 4 याद रखना, न्यूट्रिय मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम के लिए 4 यूनिट होना जरूरी है, डिकम्पोजर, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल और प्रोडक्टिविटी और एनर्जी फ्लो। तो इसका मोर देन 1 ऑप्शन जाएगा आंसर। यह है एनसीईआरटी में, देख लेना, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। डिग्रेडेशन ऑफ detritus into simple organic substance by the bacteria and fungal enzyme, फंगल एंजाइम, मतलब बैक्टीरिया और फंगस, मतलब इसको एक्चुअली इसमें गलत है, यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक नहीं होगा, क्या होगा इसमें, जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वो क्या करता है कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कौन सा होता है, ऑर्गेनिक, इसको कन्वर्ट करता है सिंपल इनऑर्गेनिक में, किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, इनऑर्गेनिक, याद रखना किस में कन्वर्ट करेगा, सिंपल इनऑर्गेनिक में। इसमें 3 प्रोसेस होता है, एक होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन होगा, कैटाबोलिज्म होगा ना, फ्रेगमेंटेशन लीचिंग, उसके बाद होगा कैटाबोलिज्म, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, उसके बाद मिनरलाइजेशन। ये क्या है, इसमें 5 प्रोसेस होता है, 5 प्रोसेस एनसीईआरटी में अच्छा से दिया हुआ है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा ना, जितना भी डेट्रिटस मतलब क्या होता है, डेड प्लांट होता है, क्या होता है, डेड प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, जितना भी डेड चीज है ना, मरा हुआ चीज, वो सब क्या हो गया, डेट्रिटस उसको बोले। तो फ्रेगमेंटेशन क्या करेगा ना, ये डेड प्लांट वगैरह बड़ा रहेगा तो इसको तोड़ देगा, ठीक है, इसको तोड़ने का काम करेगा। तो इसमें एक अर्थवर्म यूज होता है, इसको याद रखना। और लीचिंग में क्या होता है, जितना भी वाटर सॉल्युबल होता है सबस्टेंस, वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, वाटर सॉल्युबल सबस्टेंस किस में आता है, नीचे आ जाता है ये। और कैटाबोलिज्म में क्या होता है, और जो मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको क्या, फंगल और बैक्टीरियल एंजाइम डाइजेस्ट करेगा। तो यही पूछा था कि कैटाबोलिज्म का बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम डाइजेस्ट किसको कराएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्या है, लाइन है, 12th क्लास इकोसिस्टम का एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। रेट ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, बायो प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस मियोसिस अकर, अभी बताए इसको क्या होता है, जब माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस होता है तो मियोसिस कहाँ पे होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या बोलते हैं, पोलेन मदर सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलेन मदर सेल भी होता है। इसी में क्या होता है, मियोसिस होता है। अभी बताए थे ना एनसीईआरटी का पेज नंबर के साथ, तो ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब एंथर, अभी इसको बताया कि इसमें क्या होता है, बाइलोब एंथर में क्या होता है, 4 थीका होता है, और क्या होता है, जितना थीका होगा उतना ही क्या होता है, माइक्रो स्पोंजिया होता है। अभी इसका बताए क्रिस्टोगोमस का एनसीईआरटी से, इम्ब्रियो ऑफ डाइकोट और ग्रासेस, इसमें क्या होता है, डाइकोट में क्या कोटिलीडन होता है, और इसमें जो मोनोकोट में जो होता है, मोनोकोट में जो ये कोटिलीडन होता है उसको क्या बोलते हैं,
एस्केटुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केटुलम। तो इसका आंसर जाएगा बी। कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। हम अभी बताए ना कि जो इन कोकोनट का जो ये खाते हैं ना, वो क्या खाते हैं हम लोग? एंडोस्पर्म खाते हैं। एक फ्री न्यूक्लियर होता है और एक सेलुलर होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म किसको बोलेंगे? व्हाइट वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे वाटर का वक्त पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो जाएगा। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज ए फॉसिल बिकॉज, पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किस लिए करते हैं? क्योंकि पोलन ग्रेन का आउटर वॉल में एक्साइन में क्या होता है? एस्प्रोपोलेनिन होता है। अभी बताए इसको एनसीईआरटी। व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ईटिंग अल्फा और बीटा? जो अल्फा अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया कल बताए थे ना कि थैलेसीमिया दो तरह का होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा क्या था? बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या था कि उसमें दो जीन होता है और कौन सा क्रोमोसोम में होता है? वो 16 नंबर क्रोमोसोम पे पाया जाता है। और बीटा थैलेसीमिया के पास क्या था? एक क्रोमोसोम था और वो कहाँ पे? 11 नंबर क्रोमोसोम पे मिलता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा पूछा था, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, कल पढ़ाए हुए एनसीईआरटी का समरी दिए थे, वहां पे पढ़ाए हुए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग द सिकल सेल एनीमिया रिप्लेसमेंट ऑफ कोडोन, जब सिकल सेल एनीमिया होता है ना, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है कि जो गैग होता है ना, गैग यानी ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। GAG, गैग किस में कन्वर्ट होता है? गुग में, GUG, गुग, यानी ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? वैलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? वैलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कल का क्वेश्चन भी था और एनसीईआरटी का समरी में ये बताए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गैग से गुग, गैग से गुग। देख रहे हो, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है यार, बाहर पढ़ के कोई फायदा नहीं है, तुम लोग सिर्फ 10 गो बुक पढ़ते हो, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी है। द फिनोमिना व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड द इंक्रीजिंग द एबनॉर्मल क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम बढ़ जाना। ठीक है, सेल में अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है ना, उसको पोलीपोलाइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलीपोलाइडी बोलते हैं। पीरियोट्रोप कैन बी डिफाइंड, एक होता है पोलीजीन, दो याद रखना दोनों में। देखो पोलीजीन, पोली, एक क्या होता है? पोलीजीन होता है, और दूसरा क्या होता है? पीलियोट्रोप होता है। पीलियोट्रोप, पीलियोट्रोप। इसमें क्या होता है ना, पोली मतलब ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। एक से मोर देन वन जीन, मतलब एक से ज्यादा जीन, मोर देन वन जीन क्या करेगा? मोर देन वन जीन क्या कंट्रोल करेगा? मोर देन वन जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर क्या करेगा? पोली, नाम से ही पता है, पोलीजीन। ठीक है, एक से ज्यादा जीन होगा और एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, उसको बोलते हैं पोलीजीन। और पीलियोट्रोपी में क्या होता है? पीलियोट्रोपी में उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा। इसमें क्या होगा? मोर देन वन जीन होगा, इसमें क्या होगा? वन जीन होगा और कंट्रोल करेगा कितना? एक से ज्यादा, मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर। क्या होगा? मोर देन वन कैरेक्टर। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, वन जीन होगा, एग्जिबिट द मल्टीपल मल्टीपल ट्रेट, वही हो गया, ट्रेट मतलब कैरेक्टर। ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा बी। मल्टीपल जीन किसके लिए आएगा? पोलीजीन के लिए आएगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इन ऑब्जर्व, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन मेनली कहाँ पे होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी है। सेल डू नॉट फर्दर डिवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, जो सेल डिवाइड नहीं करता ना, वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, यानी उसको बोलते हैं G0 स्टेज सेल साइकिल का। सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट, देखो ये एनसीईआरटी का पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। जो प्रोकैरियोट में हम बताए थे ना, प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है? 17S राइबोसोम होता है। कौन सा राइबोसोम होता है? 17S राइबोसोम होता है। ठीक है, और 17S राइबोसोम और कहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट के अलावा? बताए थे ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, पीएमसी
इसके पास क्या होता है 17S राइबोसोम होता है, और 17S जो राइबोसोम होता है इसमें 2 यूनिट होता है। कितना होता है 2 यूनिट होता है, एक होता है 50 और दूसरा होता है 30। सुनो 18S राइबोसोम होता है एक, 18S राइबोसोम। ये 18S राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये बताओ, 18S राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये बताओ उसका यूनिट क्या क्या होता है कमेंट में बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा 50 और 30। Which organelle is associated with the formation of the basal granules, cilia and flagella? इसको क्या बोलते हैं, ये कौन बनाता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या है, दो सेंट कल बताए थे ना, दो सेंट्रियोल मिलके 90 डिग्री में आ जाता है दोनों, तो क्या बनाता है सेंट्रोजोम का फॉर्मेशन करता है। देखो ये एक को क्या बोलते हैं, जैसे ये है ना, इसको हम क्या बोलेंगे सेंट्रो, इसको क्या बोलेंगे एक को बोलेंगे सेंट्रियोल, और ये दोनों 90 डिग्री में आ जाएगा, दो सेंट्रियोल मिलके सेंट्रोजोम का फॉर्मेशन करता है, और ये क्या बनाता है सीलिया फ्लैजेला वगैरह बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड, किसके बेसिस पे, लिकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट, इसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, सेल साइकिल एंड सेल साइकिल का मतलब सेल यूनिट है ना उसका। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन दिया था, सेंगर और निकलसन दिया था। ये सेंगर और निकलसन दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कब दिया था 1972 में दिया था, कब दिया था 1972 में दिया था। और रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। किस चीज का डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। स्लाइडेन एंड सॉन क्या किया था, ये क्या था सेल थ्योरी, सेल थ्योरी दिया था, क्या दिया था सेल थ्योरी दिया था। और एक बताओ कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी कौन दिया था, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी कौन दिया था, विर्चो दिया था। कौन दिया था, विर्चो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी और नॉर्मल सेल थ्योरी में डिफरेंस है। ये सेल थ्योरी स्लाइडेन और सॉन का सेल थ्योरी में बता नहीं पाया था कि नया सेल कैसे बनता है, तो इसको एक्सप्लेन किया था कौन, विर्चो किया था। कौन किया था, विर्चो किया था। कब किया था 1855 में किया था, 1855 में। वो बताया था कि जो नया सेल बनता है, जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, ये जो न्यू सेल है ना, जो न्यू सेल बना तो कैसे बनता है, पहले से मौजूद सेल वो डिवाइड करके ये नया सेल बनाता है। ये कौन बताया था, विर्चो बताया था। कब बताया था 1855 में बताया था, याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइडिन एंड सॉन का दोनों का अलग अलग काम था, बताना क्या क्या, ये क्या बोला था और ये क्या बोला था, कौन जर्मन थे कौन बोटनिस्ट थे कौन ये, तो इसका आंसर क्या जाएगा सिंगर और निकलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकना डिजीज, ये एनसीईआरटी का समरी में बताए थे ना, ये वाला, इसका क्या जाएगा जिब्रीला फुजुकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन ये सेल चैप्टर का एनसीईआरटी का है, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी का। क्या क्या है, मोटिलिटी, मेंटेन द शेप और सपोर्ट द ऑर्गेनल्स, ये चीज सब करता है। इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन क्लोज वेस्कुलर बंडल, क्लोज वेस्कुलर बंडल। अगर वेस्कुलर बंडल कल बताए थे ना कि अगर वेस्कुलर बंडल ओपन हो तो ओपन होगा तो उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा, अगर क्लोज होगा तो कैम्बियम क्या होगा एब्सेंट होगा। तो इसका क्या आ जाएगा कैम्बियम, क्लोज में क्या होता है कैम्बियम एब्सेंट रहता है। और जो जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, सेकेंडरी ग्रोथ मेनली कौन करता है, डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट। क्या बताए थे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट। सेकेंडरी ग्रोथ कौन कौन नहीं करता है, सेकेंडरी ग्रोथ कौन कौन नहीं करेगा, मोनोकोट नहीं करेगा, मोनोकोट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। और कौन नहीं करेगा, लीफ नहीं करेगा, और अलगी ब्रायोफाइट ये सब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है। मेनली एंजियोस्पर्म ही सेकेंडरी ग्रोथ करता है, एंजियोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टेक्स इज द रीजन बिटवीन, इसका बताओ कॉर्टेक्स कहाँ का रीजन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट, इसका आंसर बताओ कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन्वॉल्व द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डायकोटिलिडनस प्लांट, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, लेटरल मेरिस्टेम, कोर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, बताओ।
कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है? लेटरल मेरिस्टेम। मेनली क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम। इसमें दो होता है। लेटरल मेरिस्टेम में ये दोनों है, वैस्कुलर कैम्बियम और क्वार्क कैम्बियम। क्वार्क कैम्बियम के बारे में बताए थे, क्वार्क कैम्बियम के बारे में बताए थे ना, क्वार्क कैम्बियम। इसमें क्या बनता है? ऊपर क्या बना था? क्वार्क बना था, ऊपर क्वार्क बना था, और नीचे क्या बना था? कमेंट में बताओ। और वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम में क्या बना था? ऊपर सेकेंडरी सेकेंडरी जाइलम बना था, और नीचे क्या बना था? बताओ कमेंट में। ये सब पढ़ाए हुए हैं एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर परमिट द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर और इंटरकैलरी टिश्यू स्टेम? इसमें क्या होता है? मेनली स्टोमाटा गैसेस एक्सचेंज कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट वाटर? वाटर को कौन कंडक्ट नहीं कराता है? इसके बारे में बताया था ना, सैपवुड और वाटर, सैपवुड हार्टवुड के बारे में। हार्टवुड क्या होता है? हार्ड होगा, वो वाटर और मिनरल को कंडक्ट नहीं करेगा। और सैपवुड क्या करता है? ये क्या होता है? थीन होता है, लाइट भी होता है, लाइट होता है, और क्या करता है? वाटर प्लस मिनरल को क्या करता है? कंडक्शन करता है। कौन? सैपवुड। देख रहे हो पूरा एनसीईआरटी का यार, सब एनसीईआरटी का लाइन पूछ दिया है टीआरई 3 में, टीआरई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रासेस, ग्रासेस के पास क्या होता है? सर्टेन इपिडर्मल सेल और इम्पिटी कलरलेस गैसेस। ग्रासेस में क्या होता है ना, कुछ इपिडर्मल सेल मॉडिफाइड करके क्या बनाता है? बुल्लीफॉर्म सेल बना लेता है। उसका कलर कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, लार्ज होता है और इम्पिटी होता है। ये सारा क्या है? एनसीईआरटी का लाइन है, डायरेक्ट तुमको दिखा देंगे सारा चीज। ठीक है, एक लेक्चर लेके आएंगे, पहले स्टेट दे लो, उसके बाद एक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें तुमको बताएंगे सारा चीज एनसीईआरटी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक स्लाइड देंगे क्वेश्चन का, दूसरा एनसीईआरटी का पेज। ठीक है, वो एनसीईआरटी के मतलब स्टेट के बाद करेंगे। ठीक है, और स्टेट के बाद फुल्ली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। स्लाइड खत्म हो गया। अब देखो, हो गया सर। अच्छा, और हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टाइम है ना, टाइम है अभी 20 मिनट, 20-25 मिनट, थोड़ा और कर देते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे। हाँ? हाँ? और एनसीईआरटी का थोड़ा समरी बताना था, इसीलिए एनसीईआरटी का थोड़ा समरी बता देते हैं, बस हो जाता। 20-25 मिनट, 20 मिनट। टाइम नहीं है ना सर, 14 को पेपर है लोग का, इसीलिए। आप तो कंप्लीट कर दिए आप तो कंप्लीट कर दिए ना सर। देखो टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी का जो मेन मेन पॉइंट है उसको हम एक जगह समरी कर दिए। ठीक है, इसको याद कर लेना, आएगा तो यहीं से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, देखो लॉन्ग वाइबिलिटी ऑफ पोलेन, पोलेन कितना देर तक, कितना दिन तक रह सकता है? हाँ, तो ये मतलब लॉन्ग मतलब लगभग 3 मंथ तक। 3 मंथ के लिए एनसीईआरटी में दिया है 3 फैमिली का, सोलानेसी, लिग्यूमिनेसी और रोसेसी, 3 फैमिली है जो 1 मंथ तक, मतलब उसका ना 3 मंथ तक वो उसका पोलन वाइबिलिटी होता है। और जो वीट है ना, वीट, ये मोनोकोट है, वीट और राइस, इसके लिए 1 मंथ ना 30 मिनट ओनली, इसके लिए क्या है? 30 मिनट। और पोलन, पोलन एलर्जी की अगर बात करें तो इसमें दो चीज आता है, पार्थेनियम और कैरोट ग्रासेस। क्या क्या आता है? पार्थेनियम और कैरोट ग्रासेस। एपो कार्पस इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एपो मतलब क्या बोले थे? एपो मतलब फ्री, ठीक है, और सिंग मतलब फ्यूज। अगर कार्पेल क्या फ्री रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एपो कार्पस। इसका एग्जाम्पल क्या है? माइकेलिया। ठीक है, और सिंग कार्पस मतलब सिंग मतलब फ्यूज होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आएगा पापावर। ये सारा एनसीईआरटी का। ठीक है, मल्टीपल ओव्यूल, मल्टीपल ओव्यूल किसके किसके पास होता है? वाटरमेलन, हाँ, पपाया, ऑर्चिड। पपाया में देखते हो ना, पपाया में बहुत सारा उसमें बीज होता है, तो क्या मल्टीपल ओव्यूल। सिंगल ओव्यूल इसमें मैंगो, व्हीट, ये सब में सिंगल ओव्यूल होता है। क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस फ्लावर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन भी आया हुआ था,
इसमें क्या आता है, वायोला, ऑक्सैलिस और कोमालिना, ये 3 आता है इसमें। एक्वेटिक प्लांट, प्लांट होता है एक्वेटिक, बट पोलिनेशन किसके थ्रू करेगा, विंड और इंसेक्ट के थ्रू। तो ये कौन कौन है, वाटर हाइसिंथिया और वाटर लिली, नाम है वाटर, ठीक है, बट वाटर से पोलिनेशन नहीं करता है, किसके किसके थ्रू करता है, विंड और एयर के थ्रू करता है पोलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर के थ्रू पोलिनेशन करता है, बट सरफेस में आके करेगा, सरफेस में आके जो करता है उसका एग्जांपल है वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर है दोनों। वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला क्या है, दोनों फ्रेश वाटर है, और पोलिनेशन कहाँ करेगा, सरफेस में आके। अगर अंदर से करता है, पानी के अंदर में ही पोलिनेशन करता है, उसका एग्जाम्पल है जॉस्टेरा। जॉस्टेरा को क्या बोलते हैं, सी ग्रासेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी ग्रासेस भी बोलते हैं। सारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, याद कर लो, ठीक है। बर्ड्स के थ्रू भी करता है, सनबर्ड और ह्यूमिंग बर्ड, ठीक हो। और क्या बोलते हैं, एनिमल, कुछ एनिमल भी करता है, जैसे गार्डन लिजार्ड हो गया, जिंको हो गया, और रोडबर्ड्स हो गया, ये सब भी क्या करता है, पोलिनेशन करता है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। ये देख लेना, एमॉर्फोथिलस, एमॉर्फोथिलस है ना, इसको जमीन कांद बोलते हैं। ये क्या करता है ना, एमॉर्फोथिलस, एक उसका फ्लावर बहुत बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट फ्लावर 6 फीट के आसपास होता है। इसमें क्या करता है, अंडा आके देता है, और अंडा अंडा देने के चक्कर में क्या करता है, पोलिनेशन कर देता है, फ्लावर को पोलिनेशन कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द यक्का और मॉथ, ठीक है। ये दोनों, ये क्या है, ये प्लांट है, और ये क्या है, एनिमल है। ये दोनों हमेशा अगर पोलिनेशन कराएगा ना, तो उसी के मौत के साथ ही ये कराता है पोलिनेशन। आउटब्रीडिंग आउटब्रीडिंग डिवाइस, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या आता है, मेज और कैस्टर आता है, क्या आता है, मेज और कैस्टर। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा वो हमेशा उसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, यहाँ तक तो हो गया ना। देखो यहाँ से इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म अभी एक क्वेश्चन बनाए थे ना TRE 3 का, कोकोनट वाटर को क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और व्हाइट जो होता है ना, व्हाइट वाला पार्ट होता है, वो क्या कैसा होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म। दो तरह का इंडोस्पर्म होता है, सेलुलर जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, और न्यूक्लियर जो वाटर होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है, व्हाइट वाटर को बोलते हैं, ठीक है। इन इंडोस्पर्म की अगर बात करें, इंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, अल्बुमिनस भी बोलते हैं। कौन कौन सा आता है, मेनली मोनोकोट आता है, क्या आता है, मेनली जितना भी मोनोकोट है वो क्या होता है, लगभग क्या होता है, इंडोस्पर्मिक सीड होता है। जैसे मेज हो गया, मेज हो गया, कोकोनट हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है। और एक डाइकोट का एक्सेप्शन है, अगर डाइकोट पूछ देगा तो एक्सेप्शन में है कैस्टर। कैस्टर क्या है, डाइकोट है, बट इंडोस्पर्मिक होता है। और नॉन इंडोस्पर्मिक में एग्जांपल है, इसको याद कर लो, डाइकोट में पी, ग्राम, ये सब सारा क्या होता है, नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। ये मोनोकोट में एक एग्जांपल है जिसका नाम है ऑर्किड, ठीक है, इसको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केटुलम की अगर बात करें, एस्केटुलम अभी बताया था ना कि मोनोकोट का जो कोटिलिडन होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्केटुलम बोलते हैं। कोलेप्टाइल और कोलियोराइजा, कोलेप्टाइल ऊपर होता है और कोलियोराइजा नीचे होता है। ये किस में होता है, ग्रासेस, ग्रास यानी मोनोकोट फैमिली, मेनली इसमें क्या आता है, मोनोकोट आता है। पेरियस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियस्पर्म का एग्जांपल, पेरियस्पर्म में 2 बीट और ब्लैक पेपर। पेरियस्पर्म उसको बोलते हैं जो जब फर्टिलाइजेशन वगैरह करता है ना, तो न्यूक्लियस बचा हुआ रह जाता है, उसी को बोलते हैं पेरियस्पर्म। ड्राई फ्रूट, फ्लेसी फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाना, बनाना भी आता है, ग्रासेस भी आता है, और ग्रेप्स वगैरह भी आता है, ऑरेंज भी आता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक में क्या होता है, कल बताए थे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड म्यूसिस वगैरह कुछ नहीं होता है उसमें। और जो सीड बनता है एपोमिक्सिस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन से अगर सीड बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे। सीड विथ, देखो कुछ सीड जो पाया गया है ना, वो बहुत मतलब 10,000, समझ रहे हो, 10,000 साल के बाद भी वो जर्मिनेट किया गया। उसका नाम क्या है, लुपिनस आर्टिकस। क्या नाम है, लुपिनस आर्टिकस। और फिनस डेक्टोलिफेरा, इस ये लगभग 2,000 ईयर, ये एनसीईआरटी का दोनों है, ठीक है, इसको देख के जाना। बाकी एपोमिक्सिस का एग्जांपल याद कर लेना, कल बताए हुए हैं। और पोलियम्ब्रियो, पोलियम्ब्रियो में साइट्रस और मैंगो आता है। पोली एम्ब्रियो मतलब, पोली मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएगा उसमें, ठीक है, साइट्रस और मैंगो आता है इसमें। प्रोक्सिमल एंड ऑफ प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच रहता है किससे, थैलेमस और पेटल से। अभी बताए थे एस्प्रोजिनियस टिश्यू के पास क्या होता है, माइक्रोस्पोंजिया के पास क्या होता है, एस्प्रोजिनियस टिश्यू होता है।
ये एंथर का वॉल है, क्या है, एंथर का वॉल होता है। एंथर का वॉल में 4 लेयर होता है, क्या होता है, 4 लेयर। इपिडर्मिस सबसे सबसे पहले इपिडर्मिस होगा, उसके बाद इंडोडर्मिस होगा, उसके बाद मिडिल लेयर आएगा, उसके बाद आ जाएगा क्या, टेपेटम आएगा। टेपेटम टेपेटम कैसा होता है, टेपेटम मल्टी निकुलेटेड होता है, लिख लो, मल्टी निकुलेटेड होता है, एक से ज्यादा इसके पास न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कौन, टेपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और ये तीन ऊपर वाला 3 लेयर है, प्रोटेक्शन करेगा और एंथर को तोड़ने में मदद करेगा, जिसको बोलते हैं डीएसएस बोलते हैं। समझ में आया। पोलेंसेक, पोलेंसेक में 2 लेयर होता है, एक्साइन और इंटाइन बोले थे। सारा एनसीईआरटी है, आएगा तो यहीं से आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, ये एपोकर्पस का एग्जांपल याद कर लेना। एपोकर्पस, फ्री पिस्टिल, मल्टीकार्पेलरी, माइकेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री और सिंकार्पस मतलब जुड़ा हुआ रहेगा, फ्यूज रहेगा, पिस्टिल फ्यूज रहेगा, जिसका एग्जांपल है पेपावर, क्या है एग्जांपल, पेपावर। एक होता है फनिकिल, एक होता है हाइलम। फनिकिल क्या है, ये फनिकिल हमेशा याद रखना, फनिकिल स्टॉक होता है। जो जहाँ पे पॉइंट में अटैचमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। न्यूक्लियस के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना तक देख लेना। नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, अभी एक क्वेश्चन बना है टीआरई 3 का। अभी क्या बोले कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में म्यूसिस होता है तो क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर से फिर पोलन ग्रेन बन जाता है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। देखो, पोलन मदर सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। उसमें म्यूसिस होगा तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा, क्या बनेगा, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा। इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर में क्या होता है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर होता है। जो 2 सेल बनता है ना, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होगा, बड़ा होगा, वेजिटेटिव सेल क्या होगा, बड़ा होगा, और उसी सेल के अंदर है, अंदर ही क्या होगा, जनरेटिव सेल होगा। कौन सा सेल होगा, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कैसा होगा, स्पिंडल स्पिंडल शेप होगा, ठीक है, इसको याद रखना। एक्साइन और इंटाइन के बारे में पूरा डिटेल से बता दिए। एक्साइन के पास क्या होता है, एस्प्रोपोलोनिन होता है, ये अल्कली, हाई टेम्परेचर, ये सब को बर्दाश्त कर सकता है। इंटाइन किस चीज का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। पोलन एलर्जी काज करता है, कुछ कुछ पोलन एलर्जी देख लेना। फूड सप्लीमेंट थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। लॉन्ग वाइबिलिटी अभी बता दिए इसका। और ये पोलन बैंक में ये टेम्परेचर याद रखना, 195 196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन होता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है, पोलन को अगर स्टोर करते हैं पोलन बैंक में तो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूसेलस के पास क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, म्यूसिस होता है, तो फोर क्या होता है, मेगास्पोर बनता है, ये सारा बता दिए। 3 न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ये जो इम्ब्रियो से कैसा होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट होता है, कैसा होता है, 7 सेल 1 न्यूक्लिएटेड होता है, ऐसे होता है ना। इसमें क्या होता है, 3 गो एंटीपोडल सेल होता है, 2 सिनर्जिड होता है, तो क्या होता है, सिनर्जिड होता है, और एक एक क्या होता है इसमें, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेंट्रल सेल होता है। समझ में आया, ये क्या कैसा होता है, N+N के फॉर्म में रहता है। टाइम बहुत कम है इसीलिए उतना डिटेल नहीं आ रहे हैं, जितना दे रहे हैं उतना काफी है, ठीक है। सेम फ्लावर, ऑटोगेमी अभी बता दिए हैं, फ्लावर सेम होगा, डिफरेंट फ्लावर जिटनोगेमी, डिफरेंट प्लांट जीनोगेमी, सब बता चुके हैं। टाइप ऑफ फ्लावर, कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस, दो ये इसमें ओपन होता है, इसमें क्लोज होता है। जो क्लोज होता है हमेशा ऑटोगेमी शो करेगा, और जो ऑटोगेमी जिटनोगेमी जीनोगेमी तीनों शो करेगा। कंडीशन देख लो, बाकी हो गया। थैंक यू इतना झेलने के लिए मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यू बने रहो, ऑल द बेस्ट। हो गया सर। सर को बुलाइए तो, अनुराग सर को, खाली हो गया।